Hello everyone, welcome back to HiQ's YouTube channel, and I'm back after so long. Now what took me so long to get back to YouTube? University classes. I was really busy in taking university classes both online and offline, क्योंकि अचानक से यूनिवर्सिटी ने डेट रिलीज़ कर दी थी तो बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था एंड वो सिलेबस वाइंड अप करना पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था. सो आई थॉट टू फिनिश द सिलेबस देयर फर्स्ट. वी हैव डन द सिलेबस. ऑन एंड ऑफ क्लासेस यूनिवर्सिटी की चलती रहेंगी, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी. उसके अलावा संदीप सर ने 2-3 दिन पहले एक वीडियो रिलीज़ की थी. उसमें सर ने बोला था एंड ऑफ द वीडियो में कि तनुजा मैम इज़ कमिंग अप विद अ सरप्राइज़. अब उस सरप्राइज़ को प्लान करने में और एग्जीक्यूट करने में इतना टाइम जा रहा था कि आई थॉट आई टेक अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब एंड आई विल गेट बैक टू यूट्यूब वंस आई एम ऑल डन. सो आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल रेडी विद द सरप्राइज एंड दिस इज़ द वीडियो ही इज़ टॉकिंग अबाउट. तो सरप्राइज़ क्या है क्या नहीं है इस बारे में तो मैं डिस्कस अभी करूँगी, बट उससे पहले SSC JEE 2020 का एक नोटिफिकेशन आया था. संदीप सर ने तुरंत उस पर एक वीडियो बनाई जिसमें संदीप सर ने आपसे बात की थी एग्ज़ाम डेट के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, आपके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है ये एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करना है. एक वीडियो थी आपके लिए. दैट वॉज अ वेरी रैंडम वीडियो बिकॉज वी डिसाइडेड कि कभी भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमको डिलीवर करनी है स्टूडेंट्स को, सो विल मेक अ वीडियो. सिमिलरली नोटिफिकेशन आया SSC JEE का, वी डिड दैट. इसके अलावा हमने ये प्लान किया था कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल में जो मेरा पहला वीडियो आया था उस पर मैंने आपको क्या बोला था कि इस चैनल पे जो कंटेंट होगा वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. किसके लिए? गेट स्टूडेंट्स के लिए. दैट वाज देयर. अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने ये भी डिसाइड किया था कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आई विल बी डूइंग समथिंग लाइक जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग है, उसमें ब्रिज डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अब ना ब्रिज डिज़ाइनिंग का ना मुझे यूट्यूब में कोई बहुत डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा वीडियो नहीं मिला था, है ना. सो आई थॉट आई विल मेक अ वीडियो ऑन ब्रिज डिज़ाइनिंग. तो जब उनके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होंगे तो दे कैन रिफर टू दी वीडियो एंड इट गेट्स बेनिफिशियल फॉर देम. ये 3 प्लान्स लेके मुझे आगे बढ़ना था चैनल के लिए, और बढ़ना था, आई मीन ये तो अभी भी इज स्टिल माई प्लान, दिस इज माई मेन प्लान. इसके अलावा जो सर ने वीडियो बनाई वो SSC JEE वाली, उसके बाद जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स थे और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला कि यू गाइज कंडक्ट अ क्रैश कोर्स फॉर SSC JEE. नाउ दिस वॉज ऑलरेडी आर प्लान. ठीक है, हमको SSC JEE का क्रैश कोर्स लेना ही था. दिस वॉज अ पार्ट ऑफ आर प्लान बट ऑफलाइन. ठीक है, हमने ये प्लान किया था कि विल बी डूइंग इट बट ऑफलाइन. अब नाउ करेंटली ऑफलाइन कंडक्ट करना क्लासेस फॉर SSC JEE इसका क्रैश कोर्स इज़ नॉट पॉसिबल, ऑफ कोर्स ड्यू टू द एंटायर कोविड सिचुएशन. तो ये पॉसिबल नहीं है. सो आफ्टर सो मच ऑफ डिस्कशन विथ between I and Sandeep sir and between me and my students, we have finally decided that we will be taking the entire syllabus, entire course from offline to online. Yes, it is going to be an entirely free course, SSC JEE 2020 for civil students, that will be uploaded in this particular channel. ठीक है, and the entire syllabus, the entire course is starting from, because mid of March में तो पेपर ही है, and offline में I was supposed to start from December, तो online में it is starting from tomorrow. Yes, the course will be launched from 15th of December, and yeah, drum rolls please. And it is I'm like, this is a very unplanned video. Sandeep sir just wanted me to go, and क्योंकि कल से हमारी पूरी प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है, वी आर ऑलरेडी रेडी विद द वीडियो, वी हैव शॉट द वीडियो, और हमको पता है कि कल हमको क्या रिलीज़ करना है. बट उससे पहले कि कल से वीडियो आ रही है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए था. तो दिस इज़ अ वेरी अनप्लान्ड वीडियो. आई जस्ट केम ओवर एंड आई एम डिस्कसिंग इट विथ यू दैट येस वी आर कमिंग अप विथ SSC JEE 2020 crash course from tomorrow. And it is a huge responsibility for both of us, because of course we have not done anything like this before on an online platform. ठीक है, तो एक टाइम कंस्ट्रेंट ऑफ कोर्स है और उस टाइम कंस्ट्रेंट में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट वी आर रियली प्रिपेयर्ड. We have taken good amount of time, we have invested a good amount of time, and we have discussed every thing.
वी हैव प्लान्ड एवरीथिंग, ठीक है, वी आर प्लानिंग ऑन द कंटेंट एवरी सिंगल डे, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन द कंटेंट, वी आर वर्किंग ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वी आर वर्किंग ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वी आर वर्किंग ऑन द टेस्ट सीरीज, वी आर वर्किंग ऑन द शॉर्ट नोट्स, व्हाट नॉट, है ना, व्हाट नॉट, वी आर वर्किंग ऑन एवरीथिंग। बहुत कुछ प्लान्ड है ऑलरेडी, बहुत कुछ प्लान्ड है, ठीक है, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे से एग्जीक्यूट होने वाला है आपके साथ साथ। अब जैसे ही देखेंगे कि सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, आपको समझ में आते जाएगा कि कितने सही फॉर्म में मैंने चीज़ें प्लान की हैं आपके लिए। तो आई विल बी डीलिंग विथ अ सेपरेट सब्जेक्ट, संदीप सर विल बी डीलिंग विथ अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, और साइमल्टेनियसली 2 सब्जेक्ट चलेंगे साथ साथ में। आपके लिए बहुत सारी नई चीज़ें आती रहेंगी। मैं कभी भी आपके लिए संडेज़ को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आ सकती हूँ और टेस्ट लेके आ सकती हूँ। आई विल बी डूइंग सो मच, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। यू विल बी रियली रियली हैप्पी एंड सरप्राइज्ड। Now what I want from you guys, I want you guys to be really consistent and give your efforts, क्योंकि अब तो 2.5 months बचे हैं। तो अगर मुझे लगता है कि सी इट इज़ अ क्रैश कोर्स, बट क्रैश कोर्स जैसा कंटेंट नहीं होने वाला, कंटेंट विल बी लाइक अ फुल फ्लेजेड कोर्स, ठीक है, आपको सब कुछ होने वाला है। बस दी प्रॉब्लम इज़ कि नो बट द थिंग इज दैट आई नो कि मुझे क्या कितना पढ़ाना है और कितना नहीं पढ़ाना है। दैट इज़ वो मेरा एनालिसिस है ऑलरेडी, बिकॉज सी SSC JEE वी नो दैट SSC JEE इज ऑफ कोर्स अ लिटिल ईजियर एग्जाम देन GATE, but still somebody who can score in GATE is not able to qualify SSC JEE. Why? It is entirely about the direction. See, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या फॉर्मेट फॉलो करना है और आपको एनालिसिस सही करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग मटीरियल, गेट में आपको कभी क्वेश्चन देखने नहीं मिलता बिल्डिंग मटीरियल से, है ना, देखने मिला भी तो एक क्वेश्चन बहुत है ना, बट बिल्डिंग मटीरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू SSC JEE। सिमिलरली जियोटेक इतना ह्यूज सब्जेक्ट है और इतना ज़्यादा वेटेज रखता है गेट के लिए। आपको पता है कि एवरी गेट एस्पिरेंट्स नो कि जियोटेक इंजीनियरिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इन डेप्थ पढ़ते हैं हम जियोटेक। बट वही अगर SSC JEE में आके देखें तो बहुत सुपरफिशियली पढ़ना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना डिफरेंस है आपके दोनों सब्जेक्ट में। वैसे ही RCC स्टील इधर कोई खास वेटेज नहीं रखता गेट में, बट अच्छा खासा वेटेज रखेगा आपके लिए SSC JEE में, ठीक है। तो आपको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बहुत अच्छा एनालिसिस ये पता होना चाहिए कि क्या पैटर्न होने वाला है क्वेश्चन का, किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, आपका फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, आपको कैसे लेके आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको नहीं करना है, वो आपको नहीं करना है बिकॉज वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आई हैव डन इट फॉर यू, ठीक है, मैंने एनालिसिस किया, मुझे पता है कितना पढ़ना है, कितना पढ़ाना है। आई हैव डन इट फॉर यू, संदीप सर हैज़ डन इट फॉर यू। ऑल दैट आई वांट फ्रॉम यू गाइज इज टू गो थ्रू द वीडियोस, मेक योर लिटिल नोट्स एंड अटेम्प्ट एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन, ठीक है। क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ लगवाऊंगी, टेस्ट सीरीज भी मैं आपके साथ करने वाली हूँ, सो दैट विल बी देयर, बट आई ओनली वॉन्ट यू गाइज टू बी कंसिस्टेंट, नथिंग एल्स। बाकी का पूरा एनालिसिस मैंने ऑलरेडी आपके साथ किया हुआ है। आपको आई जस्ट वॉन्ट योर गुड टाइम सो दैट कि आप वीडियोस देखें, क्वेश्चंस लगाएं, चीज़ें याद कर रखें, ठीक है। तो आपका टाइम इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें मैंने ऑलरेडी की हुई हैं। सो इट विल बी रियली रियली फन। ये जो 2-2.5 महीने का पूरा प्रोसेस होने वाला है, इट विल बी फन एंड आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें प्लान की हुई हैं मैंने, धीरे धीरे करके आपको बताते जाऊँगी। अभी आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ मैं सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको कि SSC JEE में किसका कितना वेटेज है और मैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। आइए, ओके, तो मैंने नोट डाउन कर लिया आपके लिए सब्जेक्ट्स यहाँ पे। उससे पहले यहाँ आपको पता है कि 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें से 200 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं कौन से, टेक्निकल, ठीक है, ये जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। बाकी के जो 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 50 मार्क्स का आपके पास है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और 50 मार्क्स का आपके पास है जनरल इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। सी, इस 100 से मैं डील कराऊंगी आपको, और ये 50 आपको ऑलरेडी आता है,
सी आई एक्सपेक्ट इफ यू आर एन इंजीनियर, आपके लिए कोई बहुत बड़ा डील नहीं होने वाला है एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस, क्योंकि यही तो हमारा एडवांटेज है क्या, दिस इज व्हाट आवर स्ट्रेंथ इज। मतलब एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है जो आपसे ना बने, यू गाइज ऑलरेडी नो इट, बेसिक प्रैक्टिस हम करेंगे। ये जो 50 मार्क्स का जीए है, ये जनरल अवेयरनेस आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दूंगी। और आपको बोल रही हूँ कि आपको जनरल अवेयरनेस के लिए ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम सारे इंजीनियर्स हैं, किसी का भी जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा नहीं होगा। द एंटायर गेम विल बी प्लेड फ्रॉम दिस 100 क्वेश्चन एंड दिस 50 क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छे से बनना चाहिए, फिर इसमें हम कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, हमको जितनी चीज़ें आती हैं हम वो अटेम्प्ट करेंगे, बट विल प्रिपेयर दैट ऑल्सो, ठीक है। अब ये जो टेक्निकल, आज मैं सिर्फ इसके बारे में बात करने के लिए आई हूँ आपसे। तो अगर मैं ये 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको लिखे हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स, मैंने आपके लिए लिख दिए हैं 11 सब्जेक्ट्स। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने बोला कि बिल्डिंग मटेरियल कुछ 23 से 22 से 23% का वेटेज रखेगा एग्जाम में आउट ऑफ 100। तो देखिए बिल्डिंग मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है ना। सेम देखिए आरसीसी के लिए 12 से 13% का वेटेज रख रहा है। नीचे आ जाइए, सॉइल मैकेनिक्स में देखिए 5 से 6 मार्क्स का 6% का वेटेज रख रहा है, और इन्वायरमेंट जो इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट में, वो यहाँ सिर्फ 4% का वेटेज रख रहा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालिसिस कि यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे बिल्डिंग मटेरियल पे बहुत ध्यान देना है, आरसीसी पे बहुत ध्यान देना है, टॉस पे बहुत ध्यान देना है। टॉस में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की भी चीज़ें एडेड है, ऑफकोर्स आपको शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट सब कुछ इसमें पढ़ना है। अभी आपको सर्वे पे बहुत ध्यान देना। अगर आपने शुरू किए 4 सब्जेक्ट कर लिए या एफएमपी एक साथ में कर लीजिए कंसिडर, आप देखिए कि आप कितना ज़्यादा वेटेज कवर कर पा रहे हैं। सेम मैंने आपको एक एनालिसिस दिया था, किसके लिए, गेट के लिए दिया था, बट उसमें सब्जेक्ट्स बिल्कुल दूसरे थे। उसमें मैंने आपको क्या बोला था, आपको ध्यान देना था वहाँ जियोटेक पे, मैंने बोला था वहाँ ध्यान दीजिए इन्वायरमेंट पे, मैंने बोला था वहाँ ध्यान दीजिए ट्रांसपोर्टेशन पे, बट द गेम हैज चेंज्ड हियर, है ना। तो आपको सब्जेक्ट के हिसाब से अपने पैटर्न को चेंज करना आना चाहिए। तो अब अगर हम एसएससी जेई डील करेंगे तो दिस इज हाउ विल बी फॉलोइंग इट। मैं पूरा फोकस करूंगी, आई विल बी डीलिंग विद ऑल दी सब्जेक्ट्स, बट मैं पूरा फोकस रखूंगी बिल्डिंग मटेरियल में। संदीप सर का सब्जेक्ट है, संदीप सर डील करेंगे, बहुत ही डेप्थ में बात करेंगे। आई विल बी डीलिंग विद आरसीसी, सर विल बी डीलिंग विद टॉस, सर विल बी डीलिंग विद सर्वे, आई विल बी डीलिंग विद फ्लूइड मैकेनिक्स, आई विल बी डीलिंग विद स्टील, सर विल बी डीलिंग विद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इजी सब्जेक्ट है, अच्छा खासा वेटेज रख रहा है। आई विल बी डीलिंग विद सॉइल मैकेनिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इज संदीप सर सब्जेक्ट, ओके। आई विल बी डीलिंग विद इन्वायरमेंट, आई विल बी डीलिंग विद इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो अब मैं कल कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। आई नो कि आपको दिख रहा होगा कि बिल्डिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बिल्डिंग मटेरियल बहुत ईजी है। तो संदीप सर एंड आई हैव प्लान कि थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि वो आप एनीवेज कवर कर लेंगे। इसलिए संदीप सर आपके लिए स्टार्ट करेंगे कल से टॉस, ठीक है। ही विल बी डीलिंग विद टॉस एंड आई विल बी डीलिंग विद फ्लूइड मैकेनिक्स कल से। तो जो कल आपकी पहली क्लास होने वाली है वो मैं लूंगी फ्लूइड मैकेनिक्स की और संदीप सर लेंगे टॉस की, ठीक है। और एंड दिस इज हाउ दी सब्जेक्ट्स विल बी कमिंग अप नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद होपफुली आई विल बी स्विचिंग टू सॉइल मैकेनिक्स, तो नहीं क्योंकि वेटेज कम है, आई विल गेट बैक टू आरसीसी क्योंकि वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो वेटेज की चीज़ें आपसे काम करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कितना डेप्थ में बात करनी है कितना नहीं, है ना। सो वी आर ऑल प्लान एंड आई होप कि ये सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। सो स्टे कनेक्टेड एंड बी कंसिस्टेंट, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपके लिए प्लान है और बहुत अच्छे वे में आपके लिए डिलीवर होंगी, और बहुत कुछ अभी देयर आर मेनी सरप्राइजेस वेटिंग फॉर यू, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं आपके लिए, तो स्टे कनेक्टेड एंड वेट फॉर द वीडियो टुमारो, ठीक है। मेरी वीडियो आ जाएगी, संदीप सर की आएगी, एंड कल आपको पता चल जाएगा कि एक टाइम पैटर्न फॉलो होगा, सेम टाइमिंग पे दोनों की वीडियोस आती रहेंगी हमेशा, तो कल आपको वो क्लियर कर दी जाएंगी। एंड जहाँ तक रही नॉन-टेक की बात, मैं इसके लिए भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के बहुत डेप्थ में आपसे इस बारे में बात करने वाली हूँ, ठीक है। तब तक के लिए हम फोकस थोड़ा सा कर लेते हैं टेक्निकल पे, एंड या all the best to you guys and all the best to both of us, that we all of us make it up together. Thank you.